भारत पूरे विश्व में एक इकलौता ऐसा देश है जो देश को माँ के रूप में सिंबलाइज करता है, भारत माता। इनफैक्ट ये एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान की पूजा फीमेल फॉर्म में होती है, जैसे कि दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फला क्रिया। Wherever they are dishonored, वहाँ सब काम निष्फल होते हैं। Despite such female-centric mentions in our scriptures and religion, इंडिया विश्व में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। इनफैक्ट थॉमस रॉयटर्स के एक सर्वे के हिसाब से इंडिया महिलाओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश है। ये थोड़ा डिबेटेबल है, बट वी नो कि इंडिया में महिलाओं और बच्चियों की हालत ठीक नहीं है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ये जानने के लिए कि आपके वीडियो देखने के दौरान इस देश ने हमारी महिलाओं और बच्चियों के साथ क्या किया। NFHS के एक सर्वे के हिसाब से भारत में 30% महिलाओं ने सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस यानी कि शारीरिक हिंसा को एक्सपीरियंस किया है। हर 10 में से 3 शादीशुदा महिलाओं ने अपने स्पाउसेस के द्वारा फिजिकल, सेक्सुअल या फिर इमोशनल वायलेंस फेस किया है। भारत में हर साल 3 लाख से भी ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट किए जाते हैं। 2001 से 2015 के बीच यानी कि 15 सालों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में 56% की बढ़ोतरी देखी गई है। फीमेल फीटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या इज़ वन ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। फीमेल फीटिसाइड का सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जहां गवर्नमेंट ने 132 गांवों में पिछले 3 महीने में पैदा हुए बच्चों पर सर्वे किया। कैन यू गेस व्हाट कुड बी द रेशियो ऑफ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड? सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली 216 पैदा हुए बच्चों में से एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं थी, नॉट इवन वन। डाउरी इज अनदर फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2015 में सिर्फ डाउरी यानी कि दहेज के लिए 7,600 से भी ज़्यादा महिलाओं की हत्या कर दी गई थी, यानी कि 21 महिलाएं हर दिन एवरी डे दहेज की सूली चढ़ गईं। इसके अलावा 2012 दिल्ली गैंग रेप केस, उन्नाव रेप केस, काठुआ रेप केस, हैदराबाद रेप केस, 2013 का मुंबई गैंग रेप केस, ये सिर्फ कुछ ही ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इंडिया में हर साल 35,000 के करीब रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम सिर्फ रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहे हैं। अगर नंबर्स को आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हर दिन 95 यानी कि 95 महिलाओं या बच्चियों के साथ रेप किया जाता है। एंड आई एम श्योर आप अभी तक ये भूले नहीं होंगे कि हम लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के देश की बात कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि महिलाओं के ही खिलाफ इतने अत्याचार क्यों? What is it about our culture that leads to such violence against women? आइए जानते हैं महिलाओं के खिलाफ इस वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन के रीजंस। इंडिया में आज भी लोग बेटे होने के लिए व्रत और पूजा करते हैं। In case a boy is born after 2, 3 or more girls in the family, उसे परिवार में एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। लड़कों को हमेशा ज़्यादा पोषक खाना दिया जाता है। If a family can afford, the male child goes to English medium, जबकि फीमेल्स वर्नाकुलर स्कूल्स में पढ़ते हैं, which leads to the mentality that he is getting the privileges because of being a male. और उनकी बहनों को इन सब चीज़ों से डिप्राइव किया गया है बिकॉज वो फीमेल्स हैं, जिसकी वजह से बचपन से ही उनके दिमाग में सुपीरियर जेंडर का कॉम्प्लेक्स फीड हो जाता है, यानी कि वो खुद को अपने फीमेल काउंटर पार्ट से बेटर और सुपीरियर समझता है। भारत में महिलाओं के खिलाफ हो रहे वायलेंस मोस्टली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्या भ्रूण हत्या का एक बहुत बड़ा रीज़न डाउरी यानी कि दहेज है। डाउरी सिस्टम वॉज अबोलिश्ड इन 1961 इन इंडिया। शी द पीपल के एक आर्टिकल के हिसाब से इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हमारी सोसाइटी का पैट्रियार्कल होना है,
जो कि मेन को वुमेन से ज़्यादा वैल्यू देता है। दूसरा रीज़न ये है कि भारतीय संस्कृति में डाउरी सिस्टम इतना डीपली रूटेड है कि ये नॉर्मल और अनचेंजेबल लगता है। अगर लोगों को बताया भी जाए कि डाउरी इज अ क्राइम, दे जस्ट इग्नोर इट एज एन ऑल्टरनेट रियलिटी। डू यू थिंक एजुकेशन वुड हैव एन इम्पैक्ट? यस, इट डज। वेल, हायर द एजुकेशन, हायर द डिमांड फॉर डाउरी। भारत में मर्द सिंपली ये सोचते हैं कि डाउरी उनका अधिकार है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फीमेल फिटिसाइड इज अ टूल विच इंडियन सोसाइटी हैज अडॉप्टेड। पॉल ब्लूम, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, बताते हैं एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्राइम या वायलेंस सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो उसे या तो इंसान नहीं मानता या फिर कम महत्वपूर्ण मानता है। डॉक्टर केट मेन भी इस थियोरी को सही मानते हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि रेप केसेस में ईदर द रेपिस्ट सीज द विक्टिम एज डीह्यूमनाइज्ड और ऑल टू ह्यूमन। डॉक्टर सैमुअल डी के एक स्टडी के अकॉर्डिंग रेप विक्टिम्स रेप को क्राइम मानते ही नहीं हैं, ना ही उन्हें गिल्टी फील होता है, जबकि मर्डरर्स ये मानते हैं कि उन्होंने गलत किया है और वो पास्ट में जाकर इसे अंडू करना चाहेंगे। When we are expecting changes in our society at the ground level, हमारे पॉलिटिशियंस के कुछ सेक्सिस्ट रिमार्क हमारा सर शर्म से झुका देते हैं। जैसे कि कांग्रेस के अभिजीत मुखर्जी ने 2012 निर्भया केस के दिल्ली प्रोटेस्ट के बारे में कहा था, डेंटेड पेंटेड वुमेन प्रोटेस्टर्स इन दिल्ली went to discotheques and then turned up at India Gate to express outrage। कांग्रेस एमपी संजय निरुपम ने बीजेपी एमपी स्मृति ईरानी को कहा, It's only 4 days of your entry into the politics and you have become a political analyst। आप तो टीवी पे ठुमके लगाती थी, आप चुनावी विश्लेषक कैसे बन गई? नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक इलेक्शन रैली के दौरान सुनंदा पुष्कर, जो कि कांग्रेस के शशि थरूर की वाइफ थी, उनके बारे में कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? मुलायम सिंह यादव ने बाराबंकी के पब्लिक रैली में कहा, सिर्फ अफ्लुएंट क्लास की वुमेन लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं, आप नहीं, क्योंकि आप उनकी तरह अट्रैक्टिव नहीं हैं। एंड द लिस्ट गोज ऑन विद दिग्विजय सिंह, राज ठाकरे, मुख्तार अब्बास नकवी, श्री प्रकाश जायसवाल, सुशील कुमार शिंदे, शरद यादव एंड मेनी मोर। सो थिंक 1000 times व्हेन यू आर वोटिंग, क्योंकि ये सब हमारी सोसाइटी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। बॉलीवुड का भी रवैया वुमेन की तरफ काफ़ी गैर जिम्मेदाराना रहा है। हमारे सारे टॉप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ने वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के कल्चर में ना सिर्फ पार्ट लिया है बल्कि उसे प्रमोट भी किया है। तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोक जाओगे का नहीं। बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा एक ग्लोबल क्राइसिस है विच नोज नो बाउंड्रीज ऑफ ज्योग्राफी और कल्चर। बट मार्जिनलाइज्ड वुमेन जैसे कि गरीब औरतें और बच्चियां इन हादसों का ज़्यादा शिकार होती हैं। एम्पावरिंग आवर वुमेन इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर देम। उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं और अपने पैरों पर खड़ा करें। दिस डज नॉट गारंटी द एंड ऑफ वायलेंस, बट ये बातें ये ज़रूर इंश्योर करेंगी कि वो वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। दूसरा एक बड़ा रिफॉर्म हमें अपने जुडिशरी सिस्टम में करना होगा। जुलाई 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप करने का ऑर्डर पास किया था। हाउएवर, इनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पे क्वेश्चन मार्क है। निर्भया केस के ही टाइमलाइन को देखते हैं। 16 दिसंबर 2012 को ये हादसा हुआ था, जिसके 7 साल 3 महीने बाद इंसाफ मिला। ये केस एक एग्जाम्पल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि इन्हें समय सीमा में बाधित नहीं किया जाता। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है टीचिंग आवर बॉयज अबाउट द जेंडर इक्वालिटी।
रिगार्डलेस ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स, बच्चों को उनके पसंद का कोई भी स्पोर्ट्स या टॉय खेलने दें। डू नॉट फीड द स्टीरियोटाइप कि डॉल्स गर्ल्स का खिलौना है और कार बॉयज़ का खिलौना। APA साइकनेट के एक सर्वे के हिसाब से बच्चे चीज़ों को देखकर सीखते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ आवर एडल्ट्स ऑल्सो। क्रिस्टिया ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, बताती हैं कि घर में सिर्फ जेंडर फ्री स्टीरियोटाइप माहौल रखना ही काफ़ी नहीं है। बच्चे स्कूल, एक्सटेंडेड फैमिली और मीडिया से भी सीखते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों और उनके माता पिता में ओपन कॉन्वर्सेशन हो। उन्हें समाज के इन जनरल स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताया जाए और एक्सप्लेन किया जाए कि ये क्यों गलत है। उन्हें ये सिखाया जाए कि इमोशंस जेंडर बायस नहीं होते। रोना या डरना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती। इनफैक्ट उन्हें ये इमोशंस एक्सेप्ट करना सिखाएं। मर्द को दर्द नहीं होता, ये कंसेप्ट बिल्कुल ही बेकार है। वोग इंडिया ने 2014 में स्टार्ट विद द बॉयज़ के नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए कि मर्द रोते नहीं हैं। लेट्स टीच आवर बॉयज़ नॉट टू डिस्क्रिमिनेट। लेट्स टीच आवर गर्ल्स टू नॉट एक्सेप्ट द डिस्क्रिमिनेशन। बाय द वे, आपकी ज़िंदगी के पिछले 15 मिनट में इस देश में किसी एक महिला या बच्ची का रेप हो गया। आपकी ज़िंदगी के पिछले 1 घंटे में इस देश में एक महिला दहेज की सूली चढ़ गई। आपकी ज़िंदगी के पिछले 24 घंटों में ना जाने कितने ही बच्चियों की गर्भ में हत्या कर दी गई। एंड आई एम श्योर आप भूले तो नहीं होंगे कि हम लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के देश की बात कर रहे हैं। सिंस सोसाइटी में चेंज लाने के लिए सभी लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश को इस इशू के बारे में जागरूक करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।